अगर आपको बीएचयू के पीजी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने से लेके आपके एडमिशन के एंडिंग प्रोसीजर तक आपको क्या क्या करना है, किस डेट को कौन सा प्रोग्राम होगा, यानी कि भैया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, यानी कि बीएचयू कब आपको सीट एलोकेट करेगा, आपको फीस कब पेमेंट करना होगा, आपकी सीट अपग्रेड कब होगी या फिर आपको हॉस्टल कब मिलेगा, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड कितने स्टेप्स में कितने राउंड में आपका काउंसलिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक भी इन्फॉर्मेशन अगर मिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट होगा कि काश मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता होती। एक बात और सुनियो, जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम है उनके पास में भी मौका है कि वो बीएचयू के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। पिछले साल बहुत सारी सीट बच गई थी एंड दोस्तों बीएचयू ने अपने मॉपअप एडमिशन में बहुत ही कम मार्क्स पे बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन दिया था, वो भी मेन कैंपस के अंदर। तो अगर आपको जानना है कि आपका मेन कैंपस में कम मार्क्स पा के भी एडमिशन कैसे होगा तो जरूर इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपका मॉपअप में स्पॉट राउंड के अंदर एडमिशन कैसे हो सकता है, और सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता होगा डीयू का जो एडमिशन प्रोसीजर है उसका नाम है सीएससीएस पोर्टल कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। वैसे ही बीएचयू का इस बार एडमिशन प्रोसीजर का नाम है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम कैप। ठीक है, तो भैया याद रखना, आपको अभी ये बहुत कम से कम 2-3 महीने तक आपको ये नाम अच्छे से पता होना चाहिए, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब दोस्तों ये केवल पीजी के कोर्सेज के ही है। ठीक है, अब दोस्तों बीएचयू की काउंसलिंग की एक एक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी कट ऑफ कब आई है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका हुआ एडमिशन कि नहीं हुआ आपको कैसे पता चलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आ जाओ, देखो सारी की सारी एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से समझना। दोस्तों आपके जो फॉर्म थे यहाँ पे देख लो, आपके जो फॉर्म थे वो दोस्तों आपके कब आ चुके थे, यानी कि ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों आपका जो फॉर्म था वो ओपन हो गया था भरने के लिए 4 तारीख को, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था। क्यों नहीं पता था, क्योंकि भैया BHUonline.in पे ओपन नहीं हुआ था, पीजी समझ पे ओपन हुआ था, यानी कि वेबसाइट इस बार चेंज हो गई थी। ठीक है, तो भैया पहला दिक्कत ये हो गया, यानी कि 4 तारीख को फॉर्म ओपन हो गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। आप लोगों ने अभी तक अप्लाई भी कर दिया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, अप्लाई कर दो। फिर दोस्तों आखिरी दिन कब तक है, 25 मई तक आप लोग आराम से क्या बोलते हैं अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आखिरी डे तक। ठीक है, तो गलती मत करना, आराम से फॉर्म फिल करो, कोई भी जल्दीबाजी में गलती मत करना। ठीक है, अगर आपसे फॉर्म को भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तब आपको क्या करना होगा, तब आपको दोस्तों यहाँ पे दिया गया करेक्शन का मौका। ठीक है, 26 तारीख और 27 तारीख 2 दिन आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, कोई भी गलती हो गया है तो। ध्यान रखना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उन्हीं को यह मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म भर दिया, अब अपना गलती हो गया उस फॉर्म भरते टाइम करेक्शन विंडो। ठीक है, इतना बार आपको करेक्शन विंडो ओपन करके देता है एनटीए। ठीक है, इस बार बीएचयू भी आपको मौका दे रहा है। अब दोस्तों फिर क्या हो गया, आपने भैया करेक्शन कर दिया, फिर 31 तारीख को जो एडमिशन कमेटी है वो काउंसलिंग पोर्टल को एकदम रेडी कर देगी, यानी कि जितने बच्चों ने बीएचयू में अप्लाई किया होगा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में उनकी कट ऑफ बन जाएगी। ठीक है भाई, जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, टॉप मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। एंड ये कट ऑफ कौन बनाएगी, ये बनाएगी एडमिशन कमेटी, काउंसलिंग पोर्टल रेडी फॉर एडमिशन डिपार्टमेंट या एडमिशन कमेटी। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना गया है बीएचयू के अंदर, एनटीए में कौन कितना मैक्सिमम पाया है उससे मतलब नहीं है, बीएचयू में कितने लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से किसका मैक्सिमम मार्क्स है, इस बात पर डिपेंड करता है कि बीएचयू के किस कोर्स में किसकी मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे, अगर एग्जांपल मैं देता हूं, अगर कॉमर्स के अंदर 200 क्या बोलते हैं 232 हाईएस्ट मार्क्स है, एग्जांपल देते हैं 232 सपोज हाईएस्ट मार्क्स है, लेकिन अब भैया 232 पाने वाले ने बीएचयू में अप्लाई किया ही नहीं। ठीक है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स पाया है सेकंड वाला 170 वाले ने बीएचयू में अप्लाई किया, तो बीएचयू की एमकॉम की हाईएस्ट मार्क्स होगी 170, क्योंकि फर्स्ट वाले ने तो अप्लाई नहीं किया। तो ऐसे ही आपकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ बनने के बाद में भैया मई 1 जून को अनाउंस होगा आपका एडमिशन, यानी कि जितने बच्चे नो अप्लाई किया होगा बीएचयू के अंदर सबको उनके पोर्टल पे सीट एलोकेट की जाएगी उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को सीट एलोकेट ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपका 1 जून को एलोकेशन अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को अपनी वेबसाइट को ओपन करके चेक करना होगा कि आपको सीट मिला कि नहीं मिला, चाहे वो पेड सीट हो, चाहे वो जनरल सीट हो, चाहे वो नॉर्मल सीट हो, चाहे वो एससी की हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे वो बीएचयू कोटा की हो, सारी की सारी सीट एक बार में बीएचयू अनाउंस करता है। ध्यान रखना इस बात का। और आपको अपना
पोर्टल ओपन करके चेक करना होगा। ध्यान से सुनना, आपको केवल स्टूडेंट एक्सेप्ट विद इन 24 आवर, आपको भैया 24 घंटे के अंदर उस सीट को एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि आपको 2 तारीख को 2 जून तक आपको रात में 11:59 तक सीट को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने का मतलब वहां पर दिया होगा एक्सेप्ट एंड फीस को पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब कहोगे सर कि आपको आपकी मनपसंद सीट नहीं मिली, ठीक है, तो भी आपको वो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सीट अपग्रेड होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट किया कि नहीं किया। अगर आप सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो अपग्रेड कैसे होगा, क्योंकि ये फर्स्ट अलॉटमेंट है। फर्स्ट अलॉटमेंट में हो सकता है कि किसी को उसकी मनचाही सीट ना मिले, कोई और कैंपस मिल जाए, डीएवी मिल जाए, कोई बात नहीं, आपको अपना फीस पेमेंट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर दोस्तों ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द डिपार्टमेंट, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा 2 तारीख से 3 तारीख तक सब कुछ चेक कर देंगे सबका आपका। ठीक है, फिर दोस्तों फिर आपका ये हो गया। फिर स्टूडेंट पे फीस इन 24 आवर्स, फिर आपको भैया आपको सीट एक्सेप्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स चेक होगी, फिर आपको फीस पेमेंट करना है। फिर दोस्तों बफर फॉर समर टीम, यानी कि अब आपको टाइम दिया गया, यानी कि भैया आप जो इनकी टीम थी बफर समर टीम, इनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया कि आप लोग थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है, एक एडमिशन हो गया। फिर दोस्तों ऐसे ही आपका राउंड 2 होगा, सारा प्रोसीजर, राउंड 3, 4, 5, 6, 7, 7 राउंड में आपके एडमिशन होंगे। ठीक है, तो भैया अब हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में सारी सीट पूरी ना हो, बहुत सारे बच्चे फीस पेमेंट नहीं करेंगे अपनी, तो सेकंड राउंड होगा, 3rd होगा, 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा। इसके बाद में 23 जून को जितनी भी सीट बची होगी सारे राउंड के बाद में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। 7 राउंड हो गए, जितनी भी सीट जिस जिस डिपार्टमेंट में बची होगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा, भैया हाँ इतनी सीट बची है। फिर दोस्तों स्पॉट राउंड के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, स्पॉट के लिए, यानी जितनी सीट बची है उसके लिए। हो सकता है कि मेन कैंपस में सीट बची हो, तो ये होगा आपका 23 से लेकर 25 के बीच में। फिर स्पॉट के अंदर भी होगा फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर दोस्तों फाइनली जितने भी लोगों का एडमिशन हो गया है, अगर किसी का जीडी है, पीआई है, कुछ भी आपका है, तो आपको बुलाया जाएगा 10 से 18 के बीच में आपको बुलाएंगे बेचू के अंदर फिजिकली तौर पे। फिजिकल इसका जीडी पीआई के लिए, अगर एमबीए में हो तो जीडी पीआई आपका होगा। ठीक है, और नहीं हो तो आपका एडमिशन यहीं पे फाइनल हो जाएगा। एंड जो भी आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा वो आपको बहुत टाइम तक मिलेगा, यानी कि 7, 8, 9 बार में बेचू का एडमिशन होने वाला है। तो दोस्तों हर बार कट ऑफ आएगी, जब पहले आपका एडमिशन आएगा ना तो आपकी कट ऑफ निकलेगी सब कोर्सेज की, कि इस कोर्स की कट ऑफ इतनी आई है, इतनी आई है, इतनी आई, इतनी आई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड कोर्स की, थर्ड कोर्स की, इससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट राउंड में आपका एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं। तो दोस्तों बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है, इसको मिस होने मत देना। एंड ध्यान रखना द नंबर ऑफ राउंड फॉर पीजी एडमिशन 7 होंगे, 2 स्पॉट राउंड होंगे। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कितने होगी, 5/7/2024, इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको 31/10 तक सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड मतलब जमा कर देना है फिजिकली फॉर्म पे। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 9/7 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि भैया इतना आपको सब कुछ बता दिया कि क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मिस मत करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। एंड ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जितनी भी कट ऑफ आएगी, जितने भी कोर्सेज की आएगी, उसके ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सारा का सारा पीडीएफ, सारा का सारा डेटा एनालिसिस आपको टाइम से यहाँ मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।